हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से ग्रेविटेशन चैप्टर का कुछ टॉपिक्स बचा हुआ था, उसी को आज की क्लास में हम लोग को क्लियर करना है। ठीक, तो चलिए समय लगवाते हुए हमने यहाँ टॉपिक्स का नाम भी लिख दिया है। वो है आपका क्या, गुरुत्व बल। किसके बारे में? गुरुत्व बल और गुरुत्वीय त्वरण, दो टॉपिक्स को देखना है आज की क्लास में हम लोग को। ठीक, तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में हम लोग ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि जी बराबर हम लोग पढ़े थे एफ आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू, यानी कि अगर उसका निकाला जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखे थे। और जी का वैल्यू भी देखे थे कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। जो भी स्टूडेंट कल क्लास नहीं किए तो उसको थोड़ा रिविजन हो जाएगा, है ना। हमने एक फॉर्मूला निकाला था एफ बराबर होता है जी m1 इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। इसको हमने कल कैलकुलेट किया था। ठीक, कैसे आता है ये। ठीक, तो ये एफ बराबर जी m1 इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, तो एफ हो गया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। और m1 इंटू एम टू क्या हो गया, ये मास हो गया दो पिंड का, है ना। उसके बाद आर क्या है, डिस्टेंस है। इन दोनों पिंडों के बीच का क्या है, ये आर डिस्टेंस है। उसके बाद जी क्या है, जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, जिसका वैल्यू हमने कल बताया था कितना होता है जी का वैल्यू। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। ये हमने कल की क्लास में बता दिया था। और इस पर जब अंतिम क्लास होगा इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देखा जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं गुरुत्व बल को। किसको? गुरुत्व बल को, है ना। गुरुत्व बल किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नाम से ही परिचित है क्या, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल ऐसा बल, यानी कि ऐसा बल, यह लिखना है डिफिनेशन सबसे पहले हमको, है ना। ऐसा बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी सेंटर की ओर क्या करे, आकर्षित करे, खींचे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ऐसा बल जिससे पृथ्वी ऐसा बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करे, अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करे या केंद्र की ओर खींचे, वही होता है केंद्र की ओर आकर्षित करे या केंद्र की ओर खींचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। उसे गुरुत्व बल कहते हैं। क्लियर है? क्या हमने लिखा, ऐसा बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। क्लियर है? अब हम लोग इसमें देखते हैं कि गुरुत्व बल में ही एक और टर्म आता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण। क्या, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु को जो खींचा जाता है उसमें जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही किसी वस्तु को खींचता है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, और उस वस्तु का जो केंद्र की ओर आता है उसमें उस वस्तु में जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो डिफिनेशन के हिसाब से अगर हम लिखें तो इसमें लिखेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, क्या, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, उसे हुई हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? क्या पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ लिखेंगे डिनोटेड बाय छोटी जी से हम लोग करते हैं। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे? बड़ी जी से, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को इसको छोटी जी से हम लोग सूचित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि फॉर्मूला एक बनता है आपका, वो फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं। तो इसका छोटी जी बराबर होता है, छोटी जी बराबर होता है GME/r², GME/r²। इसको अब हम लोग देखना है GME/r², इसमें G क्या है, ME क्या है, R क्या है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक, तो G को देखिए, ये हो गया क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G। ठीक, और इसका वैल्यू हमने कल बताया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg हमने कल बताया था। ठीक, और इसमें ME क्या है? ME यानी कि मास ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? तो 6400 किलोमीटर होता है। कितना? 6400 किलोमीटर होता है। ठीक, अगर एक्यूरेट होता है कितना? 6370, नहीं उसको अगर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसको 6400 किलोमीटर लेते हैं। क्लियर है? तो हमने आज की क्लास में देखा कि ग्रेविटेशन चैप्टर में गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्व बल क्या होता है कि पृथ्वी जिस बल से, किसको? पृथ्वी जिस बल से अपनी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, किसके बीच? सेंटर के बीच अगर किसी वस्तु को अगर आकर्षित कर रही है तो उसी मतलब क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या बोला कि इसमें बोला कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को जो अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन जो उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्लियर है था? उसके बाद हमने इसको लिखा कि डिनोटेड बाय छोटी जी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बड़ी जी से। ठीक, उसके बाद एक फॉर्मूला हमने यहाँ देखा कि छोटी जी बराबर जो होता है वो होता है GME/r², GME/r², इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसमें बताना है कि G क्या है। कल हमने बताया था G क्या है? G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसमें RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। और ME मास ऑफ अर्थ, जिसका होता है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg, जो हमने यहाँ बता दिया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इसमें और एक होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है यह कौन सी राशि है? सदिश है या अदिश? तो हम बता दें कि यह सदिश राशि है। क्या है? यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर देखेंगे क्या कि गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड ही कुछ और भी सैटेलाइट्स के बारे में इसी चैप्टर में देखना हमको। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।